प्यारे स्टूडेंट नमस्कार। बिहार बोर्ड क्लास 7 मैथ आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 2.4 को हल करेंगे। आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल छोड़ के नहीं जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में प्रश्नावली 2.4 में 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन को आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएंगे कि आप लोग को हर एक क्वेश्चन समझ आ जाएगी, मतलब हर एक पॉइंट समझ आ जाएगी और हर एक क्वेश्चन आप लोग से चुटकियों में बन जाएगी, ठीक ना। अगर इस तरह का क्वेश्चन है, अगर कोई सर आप लोग को दूसरे तरह के क्वेश्चन भी दे देंगे ना अगर दशमलव में, तो वो भी आपसे क्वेश्चन चुटकियों में बन जाएगी। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को हम आपको समझा के और आपके दिमाग में डाल के ही इस वीडियो में रहेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट यहीं से करते हैं। तो आप लोग अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और कॉपी कलम आप लोग निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है, ज्ञात कीजिए। आप ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए पॉइंट लगा हुआ है 0.2 गुने 6, मतलब ये दशमलव का गुना है। अब दशमलव का गुना कैसे बनेगा इस वीडियो में हम आपको सिखलाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। अब दशमलव का गुना किस तरह बनेगा गुना, तो चलिए कॉपी कलम आप लोग निकाल लीजिएगा। तो चलिए दशमलव का गुना बनाने के लिए सीखते हैं इस वीडियो में। अब किस तरह दशमलव का गुना बनेगा आपको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा देंगे कि किस तरह दशमलव का गुना बनता है, ठीक है। और बहुत आसान है, ठीक है। आप चुटकियों में बना लीजिएगा इसको, ठीक है। तो हम आपको एक समझा देते हैं, आप लोग से भी देखिएगा बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को छोड़ के नहीं जाएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, 0.2 गुने 6। अब इसको गुना करना है, तो किस तरह गुना करना है आपको हम समझाते हैं। पहले आप 0.2 लिख लीजिए, ठीक है, और दशमलव को भूल जाइएगा, ठीक है, और 6 से गुना कर दीजिए। जब आप लोग 6 से गुना कीजिएगा तो गुना कीजिए तो 6 दूना 12, 12 का 2 हासिल 1 हो गया। और जब 6 को 0 में गुना कीजिएगा तो आपको कौन सी अंक प्राप्त होगी, तो 0 प्राप्त होगी, ठीक है। मगर यहाँ पे देखिए ऊपर में 1 है ना, हासिल जो बचा हुआ था 1, उसको यहाँ पे लिख देते हैं। अब ये देखना है कि दशमलव कितने अंकों के बाद लगी है। तो देखिए दशमलव 1 अंक के बाद लगी है, तो यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव आप लोग लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया 1.2, ठीक है। तो 1.2 यहाँ पे लिख देंगे, यही इसका आंसर हो गया। तो आप लोग समझ गए किस तरह दशमलव का गुना बनता है। इसी तरह आप सबको हल कर सकते हैं और बहुत ही आसान है हल करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8 गुने 4.6, मतलब 8 को 4.6 में गुना करना है। तो चलिए गुना कर लेते हैं। पहले 4.6 इस तरह लिख दीजिएगा, उसके बाद 8 नीचे में लिख दीजिएगा, ठीक है। 8 जब नीचे में लिख दीजिएगा उसके बाद इसको गुना कर लीजिए। तो 8 छक कितना हो जाएगा, 48, 48 के 8 हो जाएगा हासिल। आप लोग का कितना बच जाएगा, 4, यहाँ पे 4 लिख दीजिए। उसके बाद 8 चौक 32, 32 हो जाएगा। 4 को जब जोड़ दीजिएगा तो 8 चौक 32, 4 कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। तो अब देखिए कितने अंक के बाद दशमलव लगाए, तो 1 अंक के बाद, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। तो आपका आंसर हो गया 36.8, ठीक है। 36.8 इसका आंसर आ गया, समझ गए ये भी। अब चलिए 3 नंबर को हल करते हैं। 3 नंबर क्या पूछ रहा है, 2.71 गुने 5, मतलब 2.71 में 5 से गुना करना है। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा 2.71, ठीक ना। इसमें 5 से आप लोग गुना कर दीजिए। तो गुना कीजिए, 5 एकम 5, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, और 5 दूना 10, 10 3 13, ठीक है। तो आप देखिए कितने अंक के बाद मतलब दशमलव लगा है, तो 2 अंक के बाद। तो यहाँ पे 2 अंक गिन लीजिए, उसके बाद दशमलव लगा दीजिए। तो आपका आंसर आ गया 13.55, ठीक ना। तो इसका आंसर कंप्लीट, 3 नंबर भी कंप्लीट। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 20.1 गुने 4, मतलब 20.1 में 4 से गुना करना है। तो इसी तरह आप लोग गुना कीजिएगा, 20.1 में 4 से गुना कर लीजिए। सिंपल गुना कीजिएगा, उसके बाद जिसमें जितने अंक के बाद अगर दशमलव लगा रहेगा उतने अंक के बाद आप लोग दशमलव लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 4 एकम 4, 0 है, तो जब 4 में 0 से गुना करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगी, और 4 दूना 8 हो गया। अब देखिए कितने अंक के बाद दशमलव लगाए, तो 1 अंक के बाद, 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। तो हो गया आपका 80.4 इसका आंसर, ठीक है। ये भी आप लोग का कंप्लीट।
चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। 0.05 गुने 7 मतलब 0.05 में 7 से गुना करना है। तो इसी तरह आप लोग गुना कर लीजिए, 0.05 में 7 से गुना कीजिए। 7 पचे 35 के 5 हासिल 3। और जब 7 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0 ही प्राप्त होगी। तो हासिल कितना बचा हुआ है 3, तो यहाँ पे 3 दे दीजिए और ये 0 इसी तरह उतार दीजिए। ठीक है, अब देखिए कितने अंक के बाद दशमलव लगी है, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। तो हो गया आपका आंसर 0.35 इसका आंसर आ गया। आप लोग समझ रहे हैं ना? अगर समझ गए तो वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी स्टूडेंट चैनल पे न्यू आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। 211.02 गुने 7 मतलब 211.02 में 7 से गुना करना है। तो चलिए गुना करिए, किस तरह करना है देखिए। 211.02 में 7 से गुना कर लीजिए। सिंपल पहले गुना कर लीजिए। तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14 के 4 हासिल 1 हो जाएगी। और 7 में जब 0 से गुना कीजिएगा तो आपको 0 ही अंक मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हासिल 1 बचा है तो हासिल यहाँ पे 1 बैठा दीजिए। और अब देखिए 7 को 1 से गुना कीजिएगा तो 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7 हो गया और 7 दूना 14। ठीक है, तो 7 दूना 14 हो गया। 1 मिनट, यहाँ पे ना 4 है, यहाँ पे सॉरी 0.0 यहाँ पे तो 7 है, सही है, ये सही है। ठीक है, इसमें 4 है, इसको आप 4 से गुना कीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 211.02 गुने 4 मतलब 211.02 में 4 से गुना करना है। अब चलिए गुना कीजिए। तो चलिए गुना करते हैं। 211.02 में 4 से गुना करते हैं। ठीक है, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 0 का 0 उतर जाएगा और उसके बाद 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 844 0.08। ठीक है, अब देखिए कितने अंक के बाद दशमलव लगाए, तो 2 अंक, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया 844.08 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपका 6 नंबर कंप्लीट। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। 2 गुने 0.86। ठीक है, तो देखिए आप इसमें गुना कर लीजिए। 0.86 ऊपर में लिख दीजिए और 2 को नीचे में लिख दीजिए। अब गुना कीजिए। 6 दूना 12 की 2 हासिल 1, 8 दूना 16, 1 17 के 7 हासिल 1। और जब 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही अंक प्राप्त होगी। तो ऊपर में हासिल 1 बचा, वो 1 को यहाँ पे उतार दीजिए। अब देखिए कितने अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए। आपका आंसर आया 1.72 इसका आंसर। ठीक, तो आपका 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो आप लोग इसको इसी तरह बना लीजिएगा। गुना पहले सिंपल गुना कीजिएगा, उसके बाद जितने अंक के बाद दशमलव लगी होगी उतने अंक के बाद आप लोग दशमलव लगा दीजिएगा। तो एक नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए अभी 4 क्वेश्चन बच गई है। ठीक है ना, 1 नंबर कंप्लीट है तो आप 4 क्वेश्चन बची हुई है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। मतलब एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तुरंत बन जाएगी चुटकियों में। ठीक है, तो आप लोग देखिए कैसे बनेंगे, आप लोग भी समझ लीजिएगा। उसके बाद आपसे भी दूसरा क्वेश्चन अगर इस टाइप का रहेगा तो आप लोग से वो दूसरा क्वेश्चन भी बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको समझिएगा। आप लोग कॉपी और निकाल लीजिए। ठीक है, और नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को सबसे पहले, उसके बाद लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए एक पेज ले लिए, उस पेज में यहाँ पे लिख लिए कि एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग लिखिएगा हल। ठीक है, हल लिखने के बाद आप लोग लिखिएगा आयत की लंबाई कितना है 5.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले लिखिएगा आयत की लंबाई। ठीक है, आयत की लंबाई कितना है 5.7 सेंटीमीटर।
मीटर। तो चलिए अब देखिए आयत की चौड़ाई कितना है, 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखिएगा आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई कितना है, तो 3 सेंटीमीटर। अब आप लोग को ये बताना है कि आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग को याद है या नहीं। अगर याद है तो उस फॉर्मूला पे आप लोग इसको बैठा के गुना करके आंसर निकाल लीजिए। अगर नहीं याद है इसका आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो हम लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिख दिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ पे हो गया लंबाई गुने चौड़ाई, यही इसका फॉर्मूला है। इसको आप लोग कॉपी में या नोट कर लीजिएगा, उसके बाद याद कर लीजिएगा। यही फॉर्मूला पे आप लोग बैठा दीजिए इसको और गुना करके इसका जो आंसर आएगा वही इसका आयत का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा आयत का क्षेत्रफल, तो लंबाई कितना है, तो 5.7 सेंटीमीटर, गुना का चिन्ह दीजिएगा, और चौड़ाई कितना है, तो 3 सेंटीमीटर। अब इसको आप लोग गुना कर लीजिए रफ में, ठीक है। तो यहाँ पे हम गुना करते हैं 5.7 में 3 से गुना करते हैं, तो 7 पचे सत्या कितना होगा, 21, 21 का 1 हासिल 2, 5 दिया 15, 15 2 कितना होगा 17। तो यहाँ पे कितने अंक के बाद दशमलव लगी हुई है, 1 अंक के बाद दशमलव लगी हुई है, ठीक है। तो 1 अंक के बाद आप लोग भी दशमलव लगा दीजिएगा, तो 17.1 इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा आयत का क्षेत्रफल कितना है, आयत का क्षेत्रफल कितना है, तो 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर हो गया। तो आप लोग का 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ज्ञात कीजिए। इसमें भी दशमलव का गुना ही बनाना है। क्या बोल रहा है बुक कि आप लोग को दशमलव का गुना सिखा ही देना है, तो आप लोग को हम दशमलव का गुना सिखा ही देंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो ये 2 अंक का दशमलव का गुना, ये 1 अंक का था, ये 2 अंक का है। तो चलिए इसको बनाते हैं। आप किस तरह बनाना है आप लोग देखिएगा, ठीक है, और समझिएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। क्या पूछ रहा है, ज्ञात कीजिए। इसमें आप लोग को दशमलव का गुना बनाना है। ये 2 अंक का दशमलव का गुना है। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 बनाए थे उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है, 1.3 गुने 10, तो मतलब 1.3 में 10 से गुना करना है। तो चलिए गुना करते हैं। 1.3 में 10 से गुना कर दीजिए आप लोग। तो 0 से जब गुना कीजिएगा कोई सा भी अंक में, तो वही अंक प्राप्त होता है, ठीक है। तो 0 और 0 ही प्राप्त होगी, ठीक है। जब 1 से 3 में गुना करेंगे तो वही अंक मिल जाएगी, ठीक है। तो 3 और 1 मिल गए। तो यहाँ पे हो गया 0 3 1। अब देखना है कितने अंक के बाद दशमलव है, तो 1 अंक के बाद। तो यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, तो आपका आंसर आ गया 13.0 इसका आंसर आ गया आप लोग का, ठीक है। तो समझ गए। ये भी वही तरह से बनेगा जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 3 उसी तरह से बनेगा। आप लोग सबसे पहले सिंपल गुना कर लीजिएगा, उसके बाद दशमलव जितने अंक के बाद लगा होगा उतने अंक के बाद आंसर में लगा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए 2 नंबर को सॉल्व करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 36.8 में 10 से गुना कर देना है। चलिए गुना करते हैं। 0 से जब गुना करेंगे ये सारी अंक में, तो सारा अंक 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 0 0, ठीक है। अब 1 से गुना करेंगे तो वही अंक प्राप्त होगी, 8 6 3, ठीक। अब जोड़ लीजिए 0 8 3 6। अब कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद। 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, तो आपका हो गया 3 है, 3 यहाँ पे होगा, 6 यहाँ पे होगा, 368। तो यहाँ पे लिखिएगा 368.0, यही इसका आंसर, ठीक। तो आपका 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 3 नंबर देखिए क्या पूछ रहा है, 153, ठीक, 153.7। इसमें 10 से गुना करना है। 10 से गुना कर दीजिए तो 0, ठीक। अब 1 से गुना करेंगे 7 में, तो 7 3 5 1, ठीक। आप जोड़िए 0 7
351। तो कितना है, अब देखना है कि कितने अंक के बाद दशमलव है। एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव लगाइए एक अंक के बाद। ठीक है, तो आपका आ गया आंसर 1537.0। ठीक ना, हो गया इसका आंसर कंप्लीट। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 4 नंबर देखते हैं क्या पूछ रहा है। 168.07 में 10 से गुना करना है, तो गुना कीजिए 10 से। ठीक, बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो गुना कीजिए। जब जीरो को कोई से भी अंक से गुना करेंगे तो जीरो ही प्राप्त होगी। तो आप गिन लीजिए कितना अंक है, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 5, 5 ठो जीरो डाल दीजिए। ठीक है, 5 ठो जीरो डाल दिए। अब 1 से 7 में गुना करेंगे तो 7 ही प्राप्त होगी। 1 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 1 में 8 से गुना करेंगे 8, 1 में 6 से गुना करेंगे 6, 1 में 1 से गुना करेंगे 1। आप जोड़ लीजिए 0 7 0 8 6 1। आप देखिए यहाँ पे लिखिएगा 1 6 8 0 7 0। अब कितने अंक के बाद दशमलव लगा है, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। 2 अंक के बाद दशमलव लग गया, तो 1680.70 इसका आंसर आ गया। तो आप लोग समझ गए। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। 31.1 गुने 100, मतलब 31.1 में 100 से गुना करना है। उसी तरह गुना कर लीजिए जिस तरह गुना किए हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं 31.1 को 100 से गुना कर लेते हैं। जब जीरो को कोई सा भी अंक से गुना करेंगे तो जीरो ही प्राप्त होगी। तो 3 ठो अंक है, 3 ठो जीरो उतार दीजिए। ठीक है, उसके बाद 1 से 1 में गुना करेंगे 1, 1 से 1 में गुना करेंगे 1, 1 से 3 में गुना करेंगे 3। अब जोड़ लीजिए 0 1 1 3। अब कितने अंक के बाद दशमलव है, तो 1 अंक के बाद दशमलव है, तो लिख दीजिए। तो कितना हो गया इसका आंसर 3110.0 इसका आंसर आ गया। आप लोग अपने बुक में आंसर में मिला सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप लोग दशमलव का गुना बनाइएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। 156.1 में 100 से गुना करना है। गुना कीजिए, 4 ठो अंक है तो 4 ठो जीरो डाल दीजिए। कितना बार है, 2 बार है। ठीक है, 2 बार 4 ठो जीरो डाल दिए। अब 1 से गुना करेंगे तो 1 6 5 1। चलिए जोड़ते हैं 0 0 1 6 5 1। अब देखिए 1 अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए। तो यहाँ पे हो गया 15,610। तो यहाँ पे लिखिएगा 15,610। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो गया 15,610.0 इसका आंसर आ गया। ठीक, अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। 7 नंबर बोल रहा है कि 3.62 में 100 से गुना कीजिए। तो गुना कीजिए, जब तीन ठो अंक है ना तो 0 3 ठो डाल दीजिए। देखिए कोई सा भी अंक में अगर 0 से गुना कीजिएगा तो 0 ही प्राप्त होती है। ठीक है, तो 0 3 ठो डाल दिए, नीचे भी 3 ठो क्योंकि 2 ठो जीरो है ना। अब 1 से गुना कीजिए तो 2 6 3। तो फिर लिखिए 0 0 2 6 3। अब कितने अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद दशमलव डाल दीजिए। तो 362.00 इसका आंसर आ गया। तो लिखिएगा 362.00 इसका आंसर मिल गया। ठीक, अब ये भी, अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 43, देखिए 43.07 में 100 से गुना करना है। चलिए गुना करते हैं। देखिए 0 से जब भी गुना करेंगे तो वही अंक प्राप्त होती है, तो वही अंक प्राप्त होगी। कितना ऊपर में अंक है, 2 2 4, 4 ठो जीरो दे दीजिए। नीचे में भी 4 ठो जीरो दे दीजिए। अब 1 से गुना करेंगे तो वही अंक प्राप्त होगी, तो 7 0 3 4। अब जोड़िए 0 0 7 0 3 4। तो 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। तो कितना हो गया 4307.00 इसका आंसर आ गया। 4307.00
इसका आंसर आ गया। ठीक, अब चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए 9 नंबर 0.5 में 10 से गुना करना है। तो 0 0, अब 1 से गुना करेंगे 5 0, तो हो गया 0 5 1, कितने अंक के बाद दशमलव लगाए, 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए आप भी, तो हो गया 15.0 इसका आंसर। ठीक, कंप्लीट। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। 9 नंबर बोल रहा है कि 0.08 में 10 से गुना कीजिए। तो 0 0 0, और जब 1 से गुना करेंगे 8 में तो हो गया 8, 1 से में गुना करेंगे 0 में तो 0 0। अब चलिए जोड़ लीजिए, अब कितने अंक के बाद, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो आपका आंसर आ गया 00.80। ठीक है, तो इसका आंसर कंप्लीट। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 0। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 0.9 में 100 से गुना कीजिए। तो गुना कर लीजिए, कीजिए क्या, इसको उल्टा कर दीजिए, 100 को ऊपर कर दीजिए और 0.9 को नीचे कर दीजिए, तो हो गया आपका 0 0 9, फिर लिखिए 0 0 0, तो हो गया 0 0 9 0। आपका आंसर आ गया, कितने अंक के बाद दशमलव लगाए देख लीजिए, 1 अंक के बाद, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो 0.9 इसका आंसर कंप्लीट। चलिए 11 हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन कितना है, 0.03 है ना, इसमें 1000 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 1000 में गुना कर दीजिए, तो आपका आ गया 0। ठीक है, और 3 एकम 3, फिर 4 ठो 0 डाल दीजिए, नीचे भी 4 ठो 0 डाल दीजिए, तो 0 0 0 3 0। अब कितने अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो 0.030.00 इसका आंसर आ गया। ठीक, तो आपका 3 नंबर को, तो देखिए आपका 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह आपको बनाना है, गुना कर लीजिएगा सिंपल, और जितने अंक के बाद दशमलव लगी होगी उतने अंक के बाद दशमलव लगा दीजिएगा, बन जाएगी। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, 1 लीटर में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा, मतलब बताना है कि 10 लीटर पेट्रोल है उसमें कितनी दूरी वो दोपहिया वाहन चलेगी। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर, इसको हल करते हैं, ये भी बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए इसको हल कर, तो चलिए इसी तरह आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक, 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करना है, तो 10 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी ये बताना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले लिखिएगा हल। ठीक, उसके बाद लिखिएगा एक दुपहिया, लिखिएगा एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 1 लीटर पेट्रोल में कितना, 55.3 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है, तो अब बताना है कि 10 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 लीटर। ठीक है, अब कीजिए क्या, 55 है ना, तो यहाँ पे लिखिए 10 गुने 55.3 में गुना कर दीजिए आप लोग। तो यहाँ पे गुना कीजिए, तो साइड में आप लोग इसी में नहीं कीजिएगा, आप लोग रफ में कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 553, यहाँ पे 55.3 है। ठीक है, 10 से गुना कर दिए जब,
तो 0 से गुना करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगी, तो 0 0 0, 1 से गुना करेंगे तो वही अंक प्राप्त होगी, तो 3 5 1। ठीक, अब यहाँ पे 0 3 5 1, कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो आपका हो गया 153, सॉरी 5 है ना, तो हो गया 553.0 किलोमीटर। तो लिखिएगा आप लोग 553.0 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे लिखिएगा 10 लीटर, पहले लिखिएगा 10 लीटर में 10 लीटर में 553.0 किलोमीटर दूरी तय करता है। हो गया, तो आपका 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन बच गई है। ठीक है, इसी तरह आप लोग को भी बनाना है। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए वीडियो लंबी हो जाएगी, इसमें हम 3-4 क्वेश्चन आप लोग को समझा देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। मेन क्वेश्चन बड़ा वाला क्वेश्चन है ना, वो समझा देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा, उसको अपने खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ज्ञात कीजिए। इसमें भी दशमलव का गुना, 3 अंक का गुना है, दशमलव का 4 अंक का है। तो चलिए इसको हम समझाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है ना, ज्ञात कीजिए। तो आप इसमें हम आपको समझा देते हैं और आप लोग खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये 4 नंबर क्वेश्चन बड़ा है। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। अब किस तरह हल करना है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बोला क्या जा रहा है कि 0.2 को 316.8 से गुना कीजिए। तो पहले लिख लीजिए 316.8, उसमें 0.2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, अब गुना कर लीजिए सिंपल वाला। ठीक है, तो 8 दूना 16 की 6 हासिल 1, 6 दूना 8, सॉरी 6 दूना 12, 12 1 कितना हो जाएगा, 13 के 3 हासिल 1, और 2 एकम 2, और 3 दूना 6। अब जब 0 से 1 गुना करेंगे जो भी अंक में, तो वो अंक 0 बन जाएगी। ठीक है, तो 4 अंक है, तो 4 0 यहाँ पे डाल दीजिए। अब उसके बाद इसको जोड़ लीजिए, 6 3 2 6 0। अब देखिए यहाँ पे 1 अंक के बाद 0 है, और यहाँ पर भी सॉरी दशमलव, यहाँ पर भी 1 अंक के बाद दशमलव है। तो यहाँ पे 1 ठो दशमलव है, 1 ठो यहाँ पे, तो जोड़ेंगे तो 2 ठो दशमलव। तो यहाँ पे 2 अंक गिन लीजिए और 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, और 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, हो गया आपका 0, यही ना बनाए हैं 4 नंबर, तो 062.36। ठीक, इसका आंसर आप लोग का मिल गया। देखिए यहाँ पे किए कुछ भी नहीं, गुना कर लिए, 2 ठो दशमलव है, 1 ठो यहाँ पे 1 ठो यहाँ पे, तो दोनों अंक से ना गुना किए हैं, तो 2 ठो यहाँ पे हो गया, तो आंसर आ गया इसका।